लेकिन चलिए, तो मार्केट का मूव हुआ इस समय का, करंट मार्केट हाइलाइट्स करना क्या है इस मोमेंटम के बीच में, उस पर करते हैं बातचीत। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक ढे हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक नमस्कार। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आईटिल मार्केट क्लोजिंग जो रिकवरी दिख रही है, एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, कोई ट्रेड ले इंडेक्स पर या छोड़ें? हाँ जी, मुझे लगता है कि रिकवरी जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। इमीडिएट जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 22,520 पे है। 22,520 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड और एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 22,700 23,000 इन द शॉर्ट टर्म। और नीचे का सपोर्ट हो जाएगा अभी 22,300 का। जब तक 22,300 के ऊपर रहेगा निफ्टी, तब तक पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। बट बैंक निफ्टी अगर 48,800 को ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्पेस का स्टॉक्स में। तो ओवरऑल सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में। ओके, चलिए, तो ये इंडेक्स पर बात हुई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे क्या रूपक? जी हाँ, पीएसयू स्टॉक्स में बाइंग दिख रहा है, मेटल स्टॉक में बाइंग दिख रहा है, तो मेरा एक स्टॉक रहेगा कोल इंडिया। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, डबल बॉटम ब्रेकआउट भी बोल सकते हो इसको। तो स्टॉक अपसाइड में 420 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 367 पे। दूसरा भी बाइकॉल रहेगा, चंबल फर्टिलाइजर। इसने 8 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में। तो इसका अपसाइड तो सिग्निफिकेंट बन रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट बनेगा 615 का, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 569 का। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर्स और कोल इंडिया, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, दोनों ही तेजी की तरफ। 420 के लक्ष्य कोल इंडिया में एक्सपेक्टेड है, 367 का स्टॉप लॉस आप रखें, तो ये एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। दूसरी चंबल फर्टिलाइजर्स में खरीदारी की सलाह है रूपक की तरफ से। 615 के लक्ष्य के लिए 570 के आसपास का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। बात करते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स तो आपने देखा है आधा % से ज्यादा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉकेट्स भी काफी सारी हैं जो कि तेजी में कारोबार करते हुए दिखाई दे रही हैं आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं तेल गैस स्टॉक्स के साथ, जहां पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। 11% ऊपर कैस्ट्रॉल, आईजीएल 2.5% ऊपर, 10% ऊपर चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल 6% ऊपर है। कैस्ट्रॉल पर तो इनफैक्ट आगे हम बात भी करेंगे और बताएंगे तेजी क्यों बनी है। मेटल स्टॉक्स में तेजी, जिंदल स्टेनलेस 6.25% ऊपर, 3.5% ऊपर हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी 3% ऊपर है। नाल्को में भी 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। एफएमसीजी में गोदरेज कंज्यूमर मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए 4.25% ऊपर, 3.5% ऊपर मैरिको। बजाज कंज्यूमर में 2% की तेजी है और 3.25% ऊपर रेडिको खैतान ट्रेड कर रहा है। फार्मा में मार्क्सन्स फार्मा, सीक्वेंट साइंटिफिक, ग्लैंड फार्मा, सोलारा एक्टिव, यहां पर 7% तक की तेजी है। मार्क्सन्स फार्मा मिड कैप्स में अच्छी तेजी दिखा रहा है, 7.25% ऊपर, 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सीक्वेंट साइंटिफिक का स्टॉक। रियल्टी स्टॉक्स लाल निशान में, प्रेस्टीज, सिग्नेचर ग्लोबल, ओबरा रियल्टी, यहां पर 0.5% की कमजोरी प्रेस्टीज में है। सिग्नेचर ग्लोबल में 2% तक के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर प्रेशर आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। अच्छा, एफएमसीजी में मैरिको पर एक रूपक की राय ले लेते हैं। अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये स्टॉक। एक बार देखिए मैरिको का चार्टर, बताइए क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर। मोमेंटम अच्छा है, होल्ड कर रहा है तेजी को, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। तेजी के पोजीशंस जिनके पास हो, क्या नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं रूपक? जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है वो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ 593 का स्टॉप लॉस होगा, और अपसाइड पे मैं देख रहा हूँ कि 645 तक जा सकता है इमीडिएटली, और 645 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। ओके, चलिए, बात हुई मैरिको की। 608 के आसपास कारोबार करते हुए आज के सेशन में, लेकिन आज स्टॉक्स काफी सारे हैं जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप में स्पेशली, जहां पर तेजी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, और उसमें से एक स्टॉक है कैस्ट्रॉल का। अभी हम मिड कैप गेनर्स में बात भी कर रहे थे, ऑयल एंड गैस स्टॉक में बाइंग है, लेकिन कैस्ट्रॉल की स्पेसिफिकली बात करें तो ये आज हीरो बना हुआ है। दरअसल स्टॉक में 11% तक की तेजी है। क्या है तेजी का कारण बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। तो यतिन, बताइए कैस्ट्रॉल क्यों बना हीरो स्टॉक आज का? 11% से ज्यादा की स्ट्रेंथ अभी भी देखने को मिल रही है। गुड आफ्टरनून दीपाली। और देखिए, कैस्ट्रॉल का जहाँ तक कि सवाल है, हमको पता है कि इनका जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर और प्रमोटर है ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी का जो स्टेक है वो अभी रिस्ट्रक्चरिंग में है। बीपी को शायद ये स्टेक मोनेटाइज करना होगा, और ब्लूमबर्ग के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो कैस्ट्रॉल का हिस्सा है वहाँ सऊदी अरामको जो पूरे वर्ल्ड की एक बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी है, इनको इंटरेस्ट हो सकता है। इनफैक्ट जो कैस्ट्रॉल का लुब्रिकेंट कारोबार है वो काफ़ी लुक्रेटिव है, और ऑब्वियसली इतने सालों से कैस्ट्रॉल एक वेल्थ क्रिएटर रहा है।
ब्लूमबर्ग के हिसाब से जो कंपनी का जो कुछ हिस्सा या एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेक अरामको खरीद सकता है, उसके लिए इनिशियल बातचीत शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं अगर हम सऊदी अरामको की बात करें तो इनकी जो एक कंपनी है वैल्वोलिन लुब्रिकेंट्स, उसके साथ अरामको कैस्ट्रॉल का मर्जर कर सकता है। ऑब्वियसली टॉक्स इनिशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीपी ने एक रिस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट किया अपने स्ट्रेटेजिक लुब्रिकेंट्स कारोबार का, उसमें स्टिक सेल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अरामको जैसी कंपनी अगर यहाँ टेक ओवर कर लेती है तो शायद एक बड़ा अनलॉकिंग हो सकता है। और उसी न्यूज़ की स्पेकुलेशन पे आज शेयर में लगभग 10 से 12% का शुरुआती अपटिक देखने को मिल रहा है। तो ये रहे वो फैक्टर्स कि क्यों फुल रफ्तार में कैस्ट्रॉल आज दिखाई दे रहा है। लेकिन ये फिर हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, क्योंकि रिलायंस में भी 2% की तेजी है और ब्रोकरेज हाउसेस ने शेयर पर एक रिपोर्ट निकाली है। क्या है पूरी रिपोर्ट्स बताने के लिए यतिन ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। यतिन बताइए, रिलायंस में तेजी के पीछे के ट्रिगर्स, क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का? देखिए, बहुत सारे ब्रोकरेजेस की आज रिपोर्ट आती हुई नजर पड़ी है। इनफैक्ट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को अपग्रेड किया है। उनका टारगेट है 1400 और जेफरीज ने खरीदारी की सलाह दी है जहां टारगेट है 1600। कोटक को लगता है कि स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आया है जिसके कारण वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चले हैं। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो स्टोर रैशनलाइजेशन साइकिल है इनके रिटेल कारोबार का, वो अभी अंतिम चरण में है, जिसके बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आती हुई नजर पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिटेल कारोबार पे इनको लगता है आने वाले क्वार्टर्स में सुधार मुमकिन होगा। और जो आईपीओ बिजनेस है टेलीकॉम का, इससे भी कंपनी के कैश फ्लो और टेलीकॉम बिजनेस की अनलॉकिंग आगे जाके देखने को मिल सकती है, जिसके कारण वो स्टॉक में एक बाय रिकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जेफरीज की बात करें तो इनको लगता है कि जो रिटेल और ऑयल टू केमिकल बिजनेस में जो वीकनेस है उसके कारण स्टॉक में करेक्शन आया है। हालांकि आगे जाके जिस तरीके से अनलॉकिंग हो सकती है और अभी जो एक्स्ट्रा पेसिमिज्म है वैल्यूएशंस को लेके, कंपनी को लेके, वो आगे जाके सुधर सकता है। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो अभी $48 बिलियन की ईवीए रिटेल कारोबार की, वो लगभग आधी है $106 बिलियन की जो लास्ट फंड रेज है रिटेल बिजनेस में उसके मुकाबले। तो कहीं ना कहीं बाजार पेसिमिस्टिक है और यहाँ खरीदारी के मौके बनते हुए नजर पड़ सकते हैं। शुक्रिया आपका यतिन, ये डिटेल्स बताने के लिए। रिलायंस के लिए एक डिस्क्लोजर भी दे देते हैं। सीएनबीसी आवाज चैनल आप देख रहे हैं, इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, रूपक ने हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर बातचीत कर लेते हैं। मेटल्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। नाल्को और एनएमडीसी, इन दोनों स्टॉक्स पे एक बार रूपक का व्यू लेते हैं, कैसे देख रहे हैं वो इन दोनों ट्रेड्स को। मेटल इंडेक्स तो डेज हाई पर ट्रेड कर ही रहा है, 0.3% ऊपर हो चला है। पिछले कुछ मिनटों के दौरान ये बाइंग और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिए। एक बार एनएमडीसी और नाल्को, इन दोनों स्टॉक्स को देखिए और बताइए क्या राय है, या कोई नया ट्रेड मेटल्स में लेने लायक लग रहा है क्या फिलहाल रूपक? एनएमडीसी अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अपसाइड में मुझे लगता है कि 70-72 तक जा सकता है। और जहाँ पे नैल्को भी अच्छा है, लेकिन नैल्को का ब्रेकआउट, हाँ, नैल्को का ब्रेकआउट उतना भी स्ट्रांग नहीं लग रहा है। मूविंग एवरेज के ऊपर तो सस्टेन कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 197 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक सिग्निफिकेंट अपमूव का एक्सपेक्टेशन रहेगा। फिलहाल मुझे बेहतर लग रहा है हिंदाल्को का ब्रेकआउट सिग्निफिकेंटली क्लियर है और एक हायर टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। यहाँ से 711 715 तक जा सकता है। 715 के ऊपर सिग्निफिकेंट और अपसाइड देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉस होगा इस पोजीशन का 662 का। ओके, चलिए हिंडाल्को पर ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक में काफी स्ट्रांग मोमेंटम, पिछले 10-15 मिनटों में और मजबूती एक्सटेंड हुई है 4% ऊपर कारोबार करते हुए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है मरई एसेट शेयर खान के जतिन गेडिया, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, एंजल वन के ओशो कृष्णन। रिटर्न की स्थिति देखिए तो अरुण कुमार मंत्री लीड कर रहे हैं 17.5% के रिटर्न। जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 11% के रिटर्न लेंड कर रहा है। ओशो कृष्णन का पोर्टफोलियो 8.27% के रिटर्न लेंड करते हुए। तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से अच्छे रिटर्न आते हुए, लेकिन लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे रॉयल ऑर्किड होटल्स के सीएमडी चंद्रबाल जी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।